योगेश ससाणे, इनका सवाल ऐसा है कि मैं क्वालिफाइड रैशनलिस्ट एथेइस्ट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ओशो सुनना बहुत अच्छा लगता है। स्वाभाविक है, क्योंकि ओशो बहुत तर्क देकर अपनी बात रखता है। एक जमाने में जब आचार्य रजनीश थे तब हम भी बहुत फैन थे। मेरा पूरा तरुण शांति सेना का ग्रुप ही फैन था। संभोग से समाधि, समाजवाद से सावधान वगैरह इन सब किताबों को पढ़कर उस पर चर्चा करना वगैरह ये सब हम कर चुके थे। ओशो एक बहुत अच्छे वक्ता है। ओशो सम्मोहन का ज्ञान उन्हें बहुत अच्छा है था। सजेशन का परिणाम कैसे मन पर होता है आगे के व्यक्ति के मन पर, इसकी उनको बहुत अच्छे ढंग से जानकारी थी। बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, फिलोसॉफी के प्राध्यापक ही थे, फिलोसॉफी का अभ्यास था और अपनी बात रखते हुए बहुत तार्किक तरीके से वो रखते थे, इसलिए लोगों का इंप्रेस होना बहुत स्वाभाविक है। आप ही नहीं, कई विद्वान लोग जो अपने आप को विचारक समझते हैं वो भी ओशो से बहुत इंप्रेस्ड है। ओशो के 3 रूप हैं। पहले एक प्राध्यापक जो एक विद्रोही विचार रखने वाले, मैं उनको क्रांतिकारक नहीं कहूंगा लेकिन विद्रोही विचार रखने वाले प्राध्यापक, फिलोसोफर, उस जमाने के आचार्य रजनीश, बाद में बने भगवान रजनीश, बाद में बने ओशो। आचार्य रजनीश ये एक्सप्लोर कर रहे थे अपने आप को, विचारों को, विद्रोह फैला रहे थे विचारों का, बहुत बोल्डली अपनी बात रखते थे। इसके परिणाम क्या हो गए इसकी चिंता नहीं करते थे। अब वक्ता अच्छे हैं, भाषा बहुत समृद्ध है, फिलोसॉफी के प्राध्यापक तो काफ़ी होते हैं, विद्यार्थी भी काफ़ी होते हैं, लेकिन विचारों की समझ अच्छी होने के कारण, उनका ज्ञान होने के कारण लोग बहुत प्रभावित होना स्वाभाविक था। तार्किक विचारधारा थी शुरुआत में उनकी। और मैं हमेशा कहता हूं और मुझे लगता है अंदर से कि उस जमाने में वो प्रामाणिक व्यक्ति थे। बाद में वो बदलते गए और बाद में उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों को इंप्रेस करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज कर उनके मन पर राज्य करने के लिए और अंतिमतः उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए किया है। इसलिए मैं बहुत विस्तार से आचार्य रजनीश इसके बारे में आगे बात रखूंगा, तब बहुत सी बारीकियां आपके ध्यान में आएगी। मेरा ओरिएंटेशन ही इस ढंग से हुआ है, अभ्यास को प्राथमिकता देकर ही हुआ है। फिलोसॉफी मेरा बहुत ही पसंदीदा विषय रहा है, इसलिए मुझे उसके अंतर्विरोध ध्यान में आते हैं। ये कहाँ किस ढंग का उपयोग कर लोगों को इंप्रेस कर या फिर कंफ्यूज कर उन पर राज करना चाहते हैं, उनको अपना अंडर लाना चाहते हैं, आगे चलकर मैं कहूँगा गुलाम बनाना चाहते हैं। एक तरफ स्वतंत्रता की बात करेंगे और दूसरी तरफ जो गुरु कहता है वही अमल में लाना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, वही तर जाएगा, ये टोटल बाबागिरी की भाषा उपयोग में लाना, ये दोनों चीज़ें आपको उनमें दिखेगी। वो अपने भक्तों को हमेशा कंफ्यूज करते आए। बाद में के ओशो के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। भगवान रजनीश भी थोड़े ठीक ठाक थे, ओशो बनने के बाद में तो वो टिपिकल बाबा बन गए थे, लेकिन वक्तृत्व था, भाषण कला साथ में थी, इतने दिनों का ज्ञान और अभ्यास साथ में था। उसका उपयोग करने के कारण
ये जो लोगों की ठगी उन्होंने बाद में की या फिर उनको कंफ्यूज कर कर उन पर राज करने का काम किया, उसके लिए सभी बातें उनके मदद में आई है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, कुछ उसमें से मेरे मित्र हैं, बहुत मानते थे ओशो रजनीश को, विचारक थे। जब वो मेरे सामने बात करने लग गए और मैंने अंतर्विरोध रखने शुरू किए कि एक ही आदमी एक ही चीज को एक बार एक और दूसरी बार दूसरा कैसा कह सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि 50 साल पहले उस व्यक्ति ने एक बात कही थी, फिर 50 साल बाद दूसरी बात उसके विपरीत कह रहा है, उसमें बदलाव हुआ है, तो ये समझ में आता है। ऐसा गांधी के बारे में हुआ है, काफी लोगों के बारे में हुआ है। लेकिन आज एक बात रखता है और 3 दिन के व्याख्यान के बाद दूसरी बात रखता है। जब उनको सवाल पूछा जाता है कि आपने तो परसों ऐसा कहा था, तो जवाब क्या देते हैं मालूम है? जवाब देते हैं परसों का जो ओशो था और आज का जो ओशो है, वो दोनों एक कहां से? नदी वही होती है, लेकिन परसों जो नदी में पानी था वो तो आगे बह चुका है, आज का पानी नया है। तो ओशो निरंतर चलने वाला है। अब ये तो टोटली ठगी हो गई, लोगों को मूर्ख बनाना हो गया। अब ये आध्यात्मिक चीज है करके कुछ लोग इसको बहुत बड़ी चीज मानते हैं, वो मानते रहे। यही ऐसा कंफ्यूज कर 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 तो इतने दिनों तक ये बाबा लोग राज करते आए हैं। अरे बड़े विचारक बाबा की बात कर रहा हूं मैं, ये चिल्लर चल्लर बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूं। वही काम ओशो ने आखिरी में किया है। मैंने पहले ही कहा कि एक जमाने में ओशो के हम सभी तरुण शांति सेना के लोग, जयप्रकाश नारायण के संगठन के लोग बहुत बड़े उनके फैन थे। उनके किताबों पर हमारी चर्चाएं होती थी, अभ्यास का विषय था। तो इसलिए आप इंप्रेस होते हो। ये अंतर्विरोध आपके ध्यान में नहीं आते हैं, क्योंकि उसके लिए उतना फिलॉसफी का अध्ययन चाहिए, अलग अलग विषयों का अध्ययन चाहिए, तब वो अंतर्विरोध आपके ध्यान में आएंगे। मैं एक बहुत स्वतंत्र प्रोग्राम, शायद 1, 2, 3 प्रोग्राम हो गया आचार्य रजनीश पर, जब होगे तब बहुत बारीकी से सभी बातें रखूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।